आगे दोनों भाई डिनर करके घर वापस आते हैं तो यहाँ पर मान मैक को दवाई देता है खाने को और कहता है इसे खाकर तुम्हें अच्छा लगेगा। तो मैक कहता है उस दिया ने जानबूझकर वो सारे स्क्विड जलाए होंगे ताकि वो मुझे बद्दुआ दे सके। तो मान कहता है तुम दिया के बारे में हमेशा उल्टा सुल्टा ही क्यों बोलते रहते हो, वो कितनी प्यारी है। तो इस बात पर मैक कहता है तुम्हें वो प्यारी लगती है? बिल्कुल भी नहीं, वो एक नंबर की चुड़ैल है। एक बार तुम उसके साथ वक्त बिताकर तो देखो, तब तुम्हें उसका असली चेहरा पता चलेगा। तो मान कहता है अगर दिया इतनी ही बुरी है तो तुम खाने टाइम दिया को इतने प्यार से घूर क्यों रहे थे? तो मैक कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं उसे क्यों घूरूंगा। तो मान कहता है भाई तू इतना भी भोला नहीं है जितना तू अपने आप को दिखाता है, मैंने साफ साफ अपनी आंखों से देखा था, तुम खाते टाइम सिर्फ दिया को ही देख रहे थे, वो भी प्यार वाली नजरों से, और ये सब कुछ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तो तुम मेरी आंखों को कैसे झुटला सकते हो? तुम दिया को पसंद करने लगे हो ना। तो मैक इस बात पर पूरी तरह से चौंक जाता है और कहता है तुम क्या बकवास बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उस लड़की को क्यों पसंद करूंगा, वो तो मेरे टाइप की भी नहीं है और मुझे छोटी बच्चियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्या तुम भूल गए? उल्टा मैं तो तुम्हें देखकर हैरान हो रहा था कि तुम प्रिया को किस तरह ट्रीट कर रहे थे, तुम बड़े ही प्यार से उसे खाना खिला रहे थे, तुम तो कह रहे थे कि तुम प्रिया को पसंद नहीं करते, तो फिर ये सब क्या है? तुमने मुझसे झूठ बोला ना कि तुम प्रिया को पसंद नहीं करते। तो मान इस बात का जवाब नहीं देता, बस अपने भाई को ये कहता है कि मैं प्रिया से शादी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसकी ग्रैंडमा चाहती है कि उनके मरने के बाद प्रिया अकेली ना हो, क्योंकि प्रिया की मॉम और उसके स्टेप फादर बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और ग्रैंडमा अपनी पोती को बचाना चाहती है, इसलिए मैं प्रिया से शादी कर रहा हूँ ताकि मैं उसका गार्जियन बन सकूँ। तो मैं कहता है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन सारी बकवास बातों पर यकीन करूंगा? मुझे पक्का यकीन है कि तुम प्रिया को पसंद करते हो, इसलिए तुम मुझसे शादी कर रहे हो। तो मान कहता है तुम मेरी बात छोड़ो और अभी अपनी बात करो, तुम बातों को क्यों घुमा रहे हो, साफ साफ बताओ ना कि तुम दिया को पसंद करने लगे हो, इसलिए तो तुम दिया से इतने सारे काम करवाते हो और उस पर 24 घंटे नजर रखते हो और उसे टीज करने का एक मौका भी नहीं छोड़ते। तो मैक के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता और वो सोने का बहाना करके वहाँ से जाने लगता है। तो मान कहता है अब बताओ बातों को अवॉइड करने में नंबर 1 माहिर कौन है, मैं या तुम? तो मैक इस बात का जवाब नहीं देता और अपने रूम में जाने लगता है। तो यहाँ पर मान मैक को चिढ़ाने का एक मौका नहीं छोड़ता और इन दोनों भाइयों में क्यूट सी नोकझोंक हो जाती है और मैक अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। तो मान जब मैक का ऐसा रूप देखता है तो वो समझ जाता है कि वो दिया को पसंद करने लगा है, बस वो एडमिट नहीं कर रहा। आगे मैक के जाने के बाद मान सोफे पर बैठकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो को देखकर उसे याद करता है और उसे याद करके वो काफी सैड हो जाता है। वेल मान का भी एक पास्ट होता है जो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। अगले दिन दिया काम पर जाती है और वो पा के साथ मिलकर काम कर रही होती है कि तभी वहाँ पर वान आ जाती है जो दिया को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती और यहाँ पर फिर से वो दिया को कटी जली बातें सुनाने लगती है। तो दिया भी पीछे नहीं हटती, उल्टा उसे मुंह तोड़ जवाब देती है। तो वान कहती है मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत ही अच्छे से जानती हूँ, तुम लोग जहाँ कोई अमीर बंदा देखती हो उसे पटाने के लिए उसके पीछे चली जाती हो, लेकिन तुम्हें एक बात मैं बता दूं, मैक ऑलरेडी एंगेज्ड है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम चेरी है और वो अपने फिल्म की शूटिंग करने के लिए हमारे ही रिजॉर्ट में आई हुई है, इसलिए हमारे एमडी से दूर रहना क्योंकि हमारे एमडी की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और मैं नहीं चाहती कि तुम जैसी लड़की की वजह से मैक और चेरी के रिश्ते में कोई भी दरार आए। तो दिया उसकी सारी बकवास सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है और उसके बाद वो कल के बारे में सोचती है जब मैक खाना खा रहा था और वो उसे बड़े ही प्यार से देख रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं दिया को भी मैक से प्यार हो गया होता है पर वो इस बात को एडमिट नहीं कर पा रही होती। तो दिया अपने आप से कहती है दिया तुम क्या सोच रही हो, तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए, मैक की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है इसलिए तुम इन सब के बारे में नहीं सोच सकती। और दिया अपने आप को समझा बुझाकर काम पर चली जाती है। इधर दा अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ अपने मायके आती है क्योंकि आज पूरी फैमिली मान की शादी पर बात विचार करने के लिए इकट्ठा हुए होते हैं कि वो लोग मान की शादी को किस तरह करेंगे और कैसे करेंगे। तो मान और मैक अपने भतीजे को देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। तो यहाँ पर मैक अपनी बहन को टीज करने के लिए कहता है दा तुम्हें इतनी जल्दी बेबी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, अभी तो मैं जवान ही हूँ और ये मुझे अभी से ही अंकल कहने लगा है। तो दा कहती है भाई क्या इसमें भी मेरी ही गलती है, वैसे मैंने सुना है कि मान की होने वाली वाइफ भी आपको अंकल कहती है, इसका मतलब आपकी भी एज निकल रही है, आपको भी अब जल्द से जल्द शादी कर लेनी ही चाहिए। तो मैक कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा, मुझे अपनी फ्रीडम से बहुत प्यार है, मैं ऐसे ही रहूंगा। और मैक यहाँ पर अपने भांजे के साथ खेलने लगता है। तो दा कहती है भाई मान भी यही कहता था पर उसकी लाइफ में भी लड़की आई ना, उसी तरह आपकी लाइफ में भी लड़की आएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मान का जीजा मान को कहता है साले साहब तुमने अपनी बहन की विश को बहुत ही अच्छे से पूरा किया है, तुम्हारी बहन को यंगर भाभी चाहिए थी और तुमने उसे लाकर भी दे दिया।
तुम तो सच में बहुत बड़े छुपे रुस्तम निकले। चलो जो भी हुआ, जैसे तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है वैसे मैक की भी शादी फिक्स हो जाएगी और उसके बाद तुम सारे लोग हमारे क्लब में शामिल हो जाओगे और उसके बाद हम सारे कपल साथ में मिलकर बाहर घूमने चलेंगे और यहाँ पर ये तीनों भाई बहन साथ में मिलकर खूब हंसी मजाक करने लगते हैं। दूसरी तरफ कौन पैट को मान के घर छोड़ता है और कहता है यहाँ पर तुम अच्छे से बिहेव करना और अपनी बेटी की शादी अच्छे से फिक्स करके ही आना, क्योंकि उन दोनों की शादी से हमें ही फायदा होने वाला है। तो पैट कहती है पर मुझे अंदर जाने में काफी घबराहट हो रही है। तुम्हें पता है ना मेरी सासू माँ कैसी है, वो मुझे देखते ही कच्चा चबाने को दौड़ती है। तुम भी मेरे साथ चलो ना, मुझे हिम्मत मिलेगी। तो कौन कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मुझे एक मीटिंग में जाना है, इसलिए तुम्हें अकेले ही जाना होगा, इसलिए सब कुछ अच्छे से फिक्स करके आना। और कौन पैट को अंदर जाने को कहता है तो पैट अंदर चली जाती है और कौन वहाँ से चला जाता है। आगे सारे लोग इकट्ठा बैठते हैं और यहाँ पर मान और पिया की शादी की बातें होने लगती है कि उन दोनों की शादी में क्या होगा और क्या नहीं। तो यहाँ पर ग्रैंडमा कहती है कि मैं ये शादी बिल्कुल सिंपल तरीके से करना चाहती हूँ, जहाँ पर सिर्फ हमारे कुछ रिश्तेदार आए जो बच्चों को आशीर्वाद दे और ये शादी यहीं पर संपन्न हो जाए। मैं ज्यादा ताम झाम नहीं चाहती क्योंकि अभी प्रिया छोटी है, अगर इन दोनों की शादी की बात बाहर आई तो लोग बातें बनाएंगे जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो मान के पेरेंट्स कहते हैं हम अपने बेटे की शादी धूमधाम से करना चाहते थे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो ऐसा ही हम बाद में मान और प्रिया की ग्रैंड रिसेप्शन रखेंगे और वहीं पर अपनी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। दूसरी तरफ मान के भाई बहन और उसके जीजा मान को चिढ़ाने से पीछे नहीं हटते और उसकी खूब टांग खींचते हैं, जिससे बेचारा पूरी तरह से एम्बैरस हो जाता है। दूसरी तरफ चेरी की एंट्री होती है जो मैक के रिजॉर्ट में अपने फिल्म की शूटिंग के लिए आई हुई होती है। तो वान यहाँ पर चेरी का बहुत ही अच्छे से वेलकम करती है और उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती है। तो उस फिल्म का जो हीरो होता है वो कोई और नहीं बल्कि योड होता है, जो कि दिया का बचपन का दोस्त होता है। तो दिया जब योड को रिजॉर्ट में देखती है वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो योड उसे बताता है कि मैं यहाँ पर फिल्म की शूटिंग करने के लिए आया हूँ। तो दिया ये बात सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि उसे योड के बारे में ये सब कुछ नहीं पता होता। तो योड कहता है दिया मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, चलो मेरे साथ। तो दिया कहती है मैं अभी काम पर हूँ, अभी मैं नहीं जा सकती। तो योड यहाँ पर दिया की एक बात भी नहीं सुनता बल्कि पा से परमिशन लेकर दिया को वहाँ से लेकर चला जाता है। तो पा भी दिया को परमिशन दे देती है क्योंकि वो योड की बहुत बड़ी फैन होती है। आगे दिया और योड एक दूसरे से अपनी लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो योड यहाँ पर दिया से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारा तो खुद का रिजॉर्ट है ना, तो फिर तुम दूसरे के रिजॉर्ट ये क्लीनिंग वाला काम क्यों कर रही हो। तो दिया कहती है ये बहुत ही लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तो योड कहता है पहले तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, मैंने सोचा था कि मैं जल्दी से शूटिंग करके यहाँ से वापस चला जाऊंगा, लेकिन अब मुझे यहाँ पर रहना अच्छा लग रहा है क्योंकि अब तुम तो हो मुझे कंपनी देने के लिए। अब मैं यहाँ पर कुछ दिन और रुक जाऊंगा और तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगा। तो दिया कहती है तुम अब भी बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम बचपन में जितने पागल थे अब भी तुम उतने ही पागल हो। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक करने लगते हैं और यहाँ पर योड दिया को हक भी कर लेता है, जिसे देखकर तो मैक का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। और यहाँ पर मैक को ये गलतफहमी हो जाती है कि शायद दिया का योड से चक्कर चल रहा है और ये दोनों रिलेशनशिप में है, जिसे सोचकर ही मैक का खून खोलने लगता है। दूसरी तरफ पूरी फैमिली साथ में डिनर कर रही होती है। तो यहाँ पर पैट को बहुत ही अजीब लग रहा होता है क्योंकि कोई भी उसे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा होता। तो पैट गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। तो मान पैट को रोकने के लिए उसके पीछे जाता है और उन्हें डिनर के लिए रुकने को कहता है, पर यहाँ पर पैट रुकने से मना कर देती है और वो मान को कहती है कि तुम पिया का अच्छे से ख्याल रखना, उसके साथ वो मत करना जो तुमने क्वान के साथ किया था। तो मान क्वान का नाम सुनकर सैड हो जाता है और पैट ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर पिया भी अपनी मॉम से मिलने के लिए आई हुई होती है और वो जब क्वान का नाम सुनती है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि मान ने उसे क्वान के बारे में कुछ भी बताया नहीं होता, जिस वजह से वो काफी परेशान हो जाती है कि आखिरकार ये क्वान है तो है कौन। इधर दिया योड से मिलकर वापस आती है कि तभी वहाँ पर एक स्टाफ आकर उसे कहता है कि एमडी सर ने तुम्हें ऑफिस में बुलाया है। तो दिया सीधा ऑफिस जाती है जहाँ पर मैक का सारा गुस्सा दिया पर फूटता है और वो कहता है तुम मेरे ही रिजॉर्ट के यूनिफॉर्म को पहनकर इश्क लड़ा रही हो, अगर ये बात बाहर चली गई तो तुम्हें पता है मेरे रिजॉर्ट की कितनी बदनामी होगी। और यहाँ पर मैक रिजॉर्ट का नाम लेकर अपनी सारी भड़ास निकालता है और दिया को कहता है कि वो इस बंदे से दूर रहे। तो दिया कहती है अपने पुराने दोस्त से मिलना और उसे गले लगाना कहाँ से गलत हो गया, लेकिन अगर तुम्हें ये सब गलत लग रहा है तो ठीक है, मैं इन सब का ख्याल रखूंगी। और दिया ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो मैक जैसे ये सुनता है कि योड उसका दोस्त है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो दिया से ये
पूछने लगता है कि वो योट को कब से जानती है और उन दोनों का रिश्ता कब से चल रहा है। तो यहाँ पर दिया उसे बताती है कि योट उसका बचपन का दोस्त है। तो ये बात सुनकर मैक खुश हो जाता है और यहाँ पर वो दिया से फिर से योट के बारे में बहुत सारे सवाल पूछने लगता है। तो दिया कहती है तुम मुझसे योट के बारे में इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो, ये एमडी का ऑफिस है, ना ही कोई पुलिस स्टेशन जो तुम मुझसे इतनी पूछताछ कर रहे हो। और यहाँ पर फिर से इन दोनों में तू मैं हो जाती है और इसी तू मैं इन दोनों को फिर से वो किस याद आ जाता है, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे के सामने बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और वो दोनों अपने काम पर चले जाते हैं। आगे मैक का दिल दिया के बिना बिल्कुल भी नहीं लगता, इसलिए वो सीसीटीवी कैमरे से दिया को ही बार बार देख रहा होता है और उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है कि तभी उधर से वान आती है कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर और वो मैक को इतना खुश देखकर पूछती है सर क्या बात है, आज आप बहुत ही खुश लग रहे हैं। तो मैक कहता है कोई बात नहीं, वैसे फिल्म की शूटिंग कहाँ पर हो रही है। तो वो उसे बताती है कि वो पूल साइड हो रही है। तो मैक कहता है ठीक है मैं उसे देख कर आता हूँ और मैक ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर वान मैक के सारे डॉक्यूमेंट्स उसके टेबल पर रख रही होती है कि तभी उसकी नजर सीसीटीवी कैमरे पर पड़ जाती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि मैक ऑफिस में बैठे बैठे सिर्फ दिया को ही निहार रहा है और उसे ही निहार कर वो खुश हो रहा है, जिसे देखकर तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और उसे खासकर दिया पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। इधर योड और चेरी की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे होते हैं। तो पा और दिया साफ सफाई करते हुए उन दोनों की शूटिंग देख रहे होते हैं और उन दोनों की शूटिंग को देखकर ढेर सारी गप्पे मार रहे होते हैं और पा तो यहाँ पर योड की किसिंग की बातें भी कर रही होती है, जिसे कर वो काफी खुश हो रही होती है। पर दिया जब किसकी बातें सुनती है तो उसे सिर्फ मैक का ही ख्याल आता है, जिसे याद करके वो काफी नर्वस हो जाती है। इधर चेरी की शूटिंग खत्म हो जाती है तो वो मैक को देखती है तो वो सीधा मैक के पास जाती है और उसे लगता है कि मैक उसकी शूटिंग देखने के लिए यहाँ पर आया है। तो वो काफी खुश हो जाती है और मैक से हंसी खुशी बात करने लगती है क्योंकि चेरी मैक को पसंद करती है। पर मैक के दिल में चेरी को लेकर कोई भी फीलिंग्स नहीं होती, बल्कि वो चेरी को अपना एक अच्छा दोस्त मानता है और ये बात चेरी को भी पता होती है। पर कहते हैं ना कि प्यार पर जोर नहीं चलता, तो वही चेरी के साथ भी होता है। वो मैक को पटाने के पीछे लगी हुई होती है पर मैक उसे कोई जवाब ही नहीं देता कि तभी मैक की नजर दिया पर पड़ती है, जिसे देखकर वो एंग्री वाले लुक देने लगता है। तो दिया मैक को देखकर पूरी तरह से घबरा जाती है और वहाँ से चली जाती है। आगे वान चेरी के पास जाती है और चेरी के दिमाग में दिया को लेकर गलत गलत बातें भरने लगती है और उसे ये बताती है कि दिया तुम्हारे प्यार को छीनने की कोशिश कर रही है, अगर तुमने कुछ भी नहीं किया तो वो तुम्हारे प्यार को तुमसे छीन लेगी। तो यहाँ पर चेरी बिल्कुल भी इनसिक्योर फील नहीं करती और कहती है वान तुम्हें गलतफहमी हो गई है, उन दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, दिया उसकी इंटर्न है और वो उसका बॉस। और चेरी ये कहकर वहाँ से जाने लगती है तो वान चेरी का पीछा ही नहीं छोड़ती और कहती है मुझे आपकी फिक्र है, इसलिए मैं आपको आगाह करने की कोशिश कर रही हूँ। तो चेरी कहती है तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना मामला खुद हैंडल कर सकती हूँ। और चेरी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर वान को चेरी पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती तुम फिल्मों की हीरोइन हो, तुम फिल्मों की हीरोइन हो, रियल लाइफ की नहीं, जो इतनी शुद्धि बनने की एक्टिंग कर रही हो। जब वो दिया तुमसे तुम्हारे प्यार को छीन लेगी ना, तब तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी।